हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आपने भी देखा होगा इस समय सोशल मीडिया के अंदर क्या हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। कंपेयर की जा रही है इंदिरा गांधी जी की मोदी के साथ। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यह है। कारण क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी अपडेट बताऊंगा आप लोग को। क्योंकि दोनों समय सिचुएशन सब कुछ अलग था। एक तरफ आतंकवादी घटना हुई थी और एक तरफ क्या होता सीधा सीधा वार हुआ था। दोनों में कंपेयर बताऊंगा, आप ही खुद डिसाइड करना कि ये कंपेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। सारी अपडेट बताऊंगा। यदि पूरी तरह से हिस्ट्री इसकी देखें तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को लेते हैं। 1971 का जो वार हुआ था, आपको भी पता हो, जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। एक क्या हुआ था, पाकिस्तान बना था, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान बना था। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस समय बड़े ही ज्यादा अत्याचार किए जा रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। और पूर्वी पाकिस्तान के अंदर वहां पर न केवल वहां के लोगों का दमन किया जा रहा था, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया जा रहा था काफी बड़ी मात्रा में, जिससे काफी ज्यादा लोग वहां पर परेशान हो गए। और जैसे ही वे वहां पर परेशान होते हैं तो वे भारत की तरफ मूव करते हैं और भारत की तरफ एंट्री शुरू हो जाती है और मतलब शरणार्थी के तौर पर वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। ये बात किसको पता पड़ती है, इंदिरा गांधी जी को पता पड़ती है। और वे भी परेशान होती है क्योंकि इस प्रकार के जो मूवमेंट हो रही थी ये काफी ज्यादा गलत थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, चंगेज खां। अब ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसने क्या किया, भारत के अंदर एंट्री शुरू की। लगभग अपने 2000 सैनिक एंट्री कर देती है भारत के अंदर। और उसमें यही प्लान बनाया गया था कि वो जैसलमेर से होते हुए दिल्ली आएंगे और भारत के कम से कम 11 हवाई अड्डों, आगरा हुआ, जैसलमेर हुआ, उनको उड़ाने का उनका पूरा का पूरा प्लान था। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपनी सेना को साफ साफ बोल दिया, फ्री हैंड दे दिया गया, आप इन पर अटैक करो। अब क्या हुआ, अटैक की यहां पर जैसे ही बात सामने आती है तो नेवी के द्वारा, जो इंडियन नेवी है, उसने भी अटैक करना शुरू कर दिया। जो भारत की वायुसेना है उसके द्वारा भी अटैक किया जाता है। नेवी के द्वारा अरब सागर के अंदर पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट था उसको तबाह कर दिया गया, उसका जो ऑयल रिजर्व था उसको तबाह कर दिया गया। यानी पाकिस्तान को काफी ज्यादा लॉस हुआ। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के द्वारा फ्री हैंड दिया गया था हमारी सेना को। वहां पर पूर्वी पाकिस्तान के अंदर मुक्ति वाहिनी मोर्चा खोल दिया गया। वहां पर उनको गोरिल्ला युद्धवार नीति सिखाई गई और वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ उनको यूज किया गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही युद्ध बढ़ने लगता है, पाकिस्तान पूरी तरह से दो टुकड़ों में बट जाता है। जैसे ही दो टुकड़ों में बटता है, उनके कम से कम 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरी तरफ भारत ने लगभग 13,000 स्क्वायर फुट का एरिया पाकिस्तान का अपने कंट्रोल में ले लिया था। जब ये काम हो गया, बांग्लादेश पूरी तरह से एक अलग राष्ट्र बन गया। उसको मान्यता दे दी गई सबसे पहले भूटान के द्वारा। जैसी मान्यता दी जाती है यूएन के अंदर पाकिस्तान के भुट्टो जी गुस्सा हो जाते हैं और वहां पर खरी खोटी सुनाकर भाग जाते हैं। आप सबसे पहले उसको सुनिए। I will not be a party to it. My country harkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? तो आपने ये सुनी। वहीं इंदिरा गांधी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है, वो भी सुनिए। से पहले करीब 5:30 बजे शाम के 30 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। तो आपने ये सुनी। उसके बाद क्या होता है, सारी कंडीशन सामने आती है, पाकिस्तान युद्ध हार जाता है तो बांग्लादेश का गठन हो जाता है। अब क्या हुआ, भारत के द्वारा पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका था उसके ऊपर अटैक करने की योजना बनाई जाती है। ये भनक किसको पड़ जाती है, यूएस को पड़ जाती है। तभी यूएस ने अपना लड़ाकू शिप, वहीं ब्रिटेन ने अपना लड़ाकू शिप बंगाल की खाड़ी के अंदर उतार दिया। अब ये बात इंदिरा गांधी जी को पता पड़ जाती है कि बांग्लादेश के सपोर्ट में यूएस आ चुका है, ब्रिटेन आ चुका है। तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने अपना हाथ पीछे ले लिया, ये कहकर कि इनसे उलझना अभी उचित नहीं है, क्योंकि अभी भारतीय सेना ने खुद बड़ी कार्रवाई की है। और देखा जाए यूएस से उलझना काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी उस समय में। जब इस बात का पता रसिया को होता है तो वो भी अपना लड़ाकू शिप भारत के सपोर्ट में उतार देता है। जब ये बात ब्रिटेन को और रसिया को पता पड़ती है तो वो वहां से वापसी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर खुद सोचिए, क्या इंदिरा गांधी जी यूएस से डरी थी, क्या इंदिरा गांधी जी ब्रिटेन से डरी थी? अगर नहीं डरी तो पीछे क्यों हटी थी? बस ये ना, क्योंकि बार बार मोदी को ब्लेम करते हैं इस चीज को लेकर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है शिमला समझौता। अब पाकिस्तान के लगभग 93,000 जो सैनिक थे उनको वापसी पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। खुद पाकिस्तान की जो जमीन थी जिसको भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिया था 13,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट, वो भी पाकिस्तान को वापसी सौंप दी जाती है। लेकिन पीओके की बात नहीं की जाती। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो 100 योद्धा थे कम से कम,
उनको वापसी लेने की बात नहीं की जाती जो पाकिस्तान की जेल में थे। शिमला समझौता हुआ, उनके सैनिक छोड़ दिए, लेकिन हमारे सैनिकों का क्या? उनको भी, आपको भी पता है बाद में क्या हुआ। उन सैनिकों के साथ काफी ज्यादा बुरे अत्याचार हुए, उनको तिल तिल मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पूरी खुन्नस उतारी थी इस युद्ध की उन सैनिकों के ऊपर। तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन बोला कब जाता है? जब मोदी जी के द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है। वहीं आप यदि दूसरी तरफ देखो, अब मोदी जी को लेते हैं। मोदी जी ने क्या किया? पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया कि हम बदला लेंगे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। लेकिन क्या चलाया जाता है? ट्रेंड चलाया जाता है कि बदला कब लोगे, बदला कब लोगे, कब अटैक करोगे, यही बोला जाता है। आपने भी सुना होगा। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है, बदला लिया जाता है, उनके काफी ज्यादा नुकसान होते हैं, काफी ज्यादा आतंकवादियों को मारा जाता है, उनके जो अड्डे हैं उनको उड़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या ट्रेंड किया जाता है? से नो टू वार। मतलब आप ये दोगलापन समझिए। पहले बदला नहीं लिया तो बदला कब लोगे, बदला लेना शुरू किया तो से नो टू वार, ये शुरू होता है। और जब यूएस के कहने पर सीज फायर हो जाता है, ऐसा मोदी जी ने क्यों किया, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, ये सामने बात आ जाती है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है, क्योंकि ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है, उस समय 1971 में परमाणु बम का दौर नहीं था, परमाणु बम नहीं थे पाकिस्तान के पास, लेकिन 2025 में पाकिस्तान के पास परमाणु बम थे। अब न्यूज ये निकलकर सामने आ रही थी, ट्रंप ने खुद बोला इस चीज को लेकर कि उनको मजबूर में इसलिए कूदना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु बम का यूज करने वाला था, और यदि परमाणु बम का यूज करता तो सैकड़ों निर्दोष लोगों की मृत्यु होती, वहां पर हजारों लोगों की मृत्यु होती वहां पर। आप अंदाजा लगाइए, इसी वजह से मुझे सीज फायर करना पड़ा। और यदि बाई चांस सीज फायर मोदी नहीं करता, अब यहां पर कुछ सोचना, मोदी सीज फायर नहीं करता, परमाणु बम पाकिस्तान यूज कर लेता, काफी ज्यादा लोगों को नुकसान होता, काफी लोग मारे जाते, तब यही लोग से नो टू वार वाले यही बोलते मोदी की सनक की वजह से इतने लोगों का नुकसान हुआ, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ये दोगलापन चारों तरफ घूम फिर के इन्हीं के पास आकर टिक जाता है। वहीं कंपेयर करना शुरू कर देते हैं मोदी जी की और इंदिरा गांधी जी की। उस समय की सिचुएशन अलग थी, टाइम अलग था, इस समय का सिचुएशन अलग है, टाइम अलग है, लेकिन कंपेयर की जा रही है। उस समय आपको पता होगा 1971 में पाकिस्तानी सेना डायरेक्टली इंडिया के अंदर घुसी थी, आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी हमले की वजह से ये युद्ध हुआ, आतंकवादी हमले की वजह से ये युद्ध होता है, लेकिन उस समय डायरेक्टली युद्ध होता है, डायरेक्टली युद्ध यानी वार लॉन्च किया जाता है। यहां पर क्या बोल दिया था? आतंकवादी घटना होती है उसकी वजह से यहां पर वार होता है। अब तो मोदी जी ने भी यही बात बोल दिया, यदि आतंकवादी घटना होगी तो उसको वार ही माना जाएगा। लेकिन आप लोग ये सोचिए, युद्ध की तुलना आतंकवादी घटना से क्यों? आतंकवादी घटना की तुलना आतंकवादी से करनी चाहिए। मतलब ये जो पहलगाम वाली जो घटना है इसकी तुलना 26/11 से करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पे बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर जब निर्दोष लोग मारे गए थे, हमारी सेना ने साफ साफ बोला था कि हम लॉन्च करने को तैयार हैं, वार करने को तैयार है, पाकिस्तान को तबाह करने को तैयार है। यही कांग्रेस सरकार थी, उस दही जमा कर बैठ गई तो मुंह में कुछ नहीं बोली थी, कुछ भी। आपने भी काफी ज्यादा न्यूज सुनी होगी, एलओसी पर बार बार गोलीबारी होती थी, भारतीय सैनिक मारे जाते थे, कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। सैनिकों के पास जो जैकेट होते हैं बुलेट प्रूफ वो तक नहीं थी, मोदी जी के द्वारा उनको काफी ज्यादा अच्छे वेपन दिए गए। आप लोग ये खुद सोचो, यदि राफेल ना होता, यदि S-400 ना होता, जिसका काफी ज्यादा कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था, क्या पाकिस्तान के द्वारा इतने सारे जो ड्रोन छोड़े गए हैं उनको रोक पाते? यानी बहुत बड़ी तबाही होती। यही कांग्रेस है जिन्होंने राफेल का S-400 का विरोध किया था कि इतना सारा पैसा इन हथियारों पे वेस्ट क्यों किया जा रहा है। आप खुद सोच सकते हो। मेरा मानना यही है, आतंकवादी की तुलना आतंकवादी के साथ होना चाहिए, जो आतंकवादी घटना हुई है, यानी 26/11 की तुलना जो पहलगाम घटना है उसके साथ होनी चाहिए। मोदी जी ने तो पहलगाम घटना का बदला लिया, 26/11 का आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? आप लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादियों को अपने गेस्ट हाउस में बुलाती है, उनके साथ दावत करती है, लेकिन बिल्कुल भी कांग्रेस इस पर नहीं बोलेगी। तो फिलहाल मेरे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।